पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। आयशा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? तुम्हारे घर वालों ने रिश्ते से इनकार कर दिया? मेरे अब्बा अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते। शादी नहीं करना चाहते या यहाँ शादी नहीं करना चाहते? जो मर्जी समझ लो। तुम अपने पेरेंट्स को समझाओ आयशा, यहाँ इनकार करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, फैसला उन्होंने करना है, जैसा उनको ठीक लगे। ये तुम्हारी लाइफ है आयशा, तुम्हें गुजारनी है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में। हिफ्जा, हमारे घरों में लड़कियां इन मामलों में नहीं बोलती। मैं अपने पेरेंट्स से अपनी शादी की बात नहीं कर सकती। एक बात बताओ, अगर फैसले का इख्तियार तुम्हें हो तो क्या तुम शादी करना चाहोगी तैमूर भाई से? मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तो यार प्लीज़ अब सोच लो। तैमूर भाई बज़िद हैं कि वो तुम्ही से शादी करेंगे। एक बार तो प्लीज़ मिल लो उनसे, उनकी बात सुन लो। हिफ्जा, इससे क्या होगा? अब इनकार हो चुका है, ना तो मैं इस मामले में बोल सकती हूँ ना ही बोलूँगी। मैं तुम्हें कुछ बोलने का नहीं कह रही, सिर्फ एक बार मिलने का कह रही हूँ। मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं क्यों गैर आदमी से मिलूं? यार कम ऑन, सारे क्लास फेलोज से मिलती हो, बात वगैरह करती हो, वो कौन सा तुम्हारे सगे हैं? यार वो बात कुछ और है। बात पता क्या है, तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तुम भी और तुम्हारे घर वाले भी। कम ऑन यार, इसकी लाइफ है, तुम क्यों फोर्स कर रही हो? चलो क्लास का टाइम हो गया, चलो उठो। तुम लोग जाओ, मैं आ रही हूँ। माँ मैं पास हो गया माँ। इम्तिहान से महीना लिखा कि पोखा लग गई मैंने माँ। और माँ छेती आ जा, इस तो पहले कि तेरे अब्बा ना आ जाए माँ। अब्बा शुजा जान ही कर देती। बेड़ा गर्क हो तेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पार्टी गेट गेंजमन क्या लेके आई है? अंदर से आपके लिए। हैं? किस खुशी में माँ? हुण पले ना ही पावे अंदर से आगे ने। वाह भाई वाह। एक बात तो बता, सारी जिंदगी आज तक तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं, ये अचानक अंदर से कहां से लेके आई भाई? मौजूदा कैसे हुआ ये? मजाक ना करें भाईजान। भाईजान? ये भाई के साथ जान? खैर तो है? वो आप ही तो कहते थे ना कि रूबी मुझे देख लो, रूबी मुझे देख लो, और मैं ही पागल थी कि आपको कभी गौर से देखा ही नहीं। मेरे मुंह में खाक, मैंने कब कहा था? वैसे अब क्या आपकी आंखें वापस लौट आई हैं माशाल्लाह? मैं ही पागल थी, बेवकूफ थी मैं कि घर के हीरे को छोड़ के पत्थरों के पीछे भाग रही। बस रूबी बस बस, कहीं तुम वाकई सीरियस तो नहीं हो रूबी? कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि तुम सीरियस नहीं हो, कह दो कि तुम मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो रूबी। ऐसा ही समझ ले, मेरा आपका क्या मजाक भला। और आप बेशक मुझे अपना ना समझे, लेकिन मैं तो खुद को आपका मान चुकी हूँ। अल्लाह अकबर। और आपने तो मुझे अपने कराची जाने की भी खबर नहीं दी, दूसरों से पता चल रहा है मुझे। अच्छा, तभी कहो कि भाई इतने अंदर से कहाँ से खिलाए जा रहे हैं कराची जाने की खुशी में। रूबी बाजी, मेरी प्यारी सी बाजी, मेरी बात ना गौर से सुननी है अपने, गौर से, बिल्कुल कान खोल के। देखो सीन बताऊं क्या? सीन ये है कि कराची जाने के लिए भी पैसे हैं नहीं मेरे पास। पैसे उधार पकड़ूंगा भाईजान से, माजी से थोड़ा बहुत पकड़ लूंगा। तो बस दुआ करना। अभी तो मैं स्टार भी नहीं बना वैसे भी। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ा मसला है, स्टार भी बन जाएंगे, लेकिन स्टार बन के ना मुझे ना भूलिएगा। एक दफा बात तो सुन लो उसकी, एटलीस्ट सुन तो लो वो क्या कह रहा है। बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। यार एक दफा देख लो उसे, समझ आए तो स्टोरी आगे बढ़ाना, वरना फ्रीज कर देना, कोई बड़ा इशू नहीं है।
ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बैठ जाओ। वो आपने शादी से इनकार क्यों किया? वो मेरे पेरेंट्स का फैसला था। यानी आपको शादी पे कोई एतराज नहीं है? ना तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ है और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। जब तक मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करना चाहती। कितना टाइम लगेगा? 1 साल, 2 साल, 5 साल? अगर आप 10 साल भी कहेंगी ना, आपका इंतजार करूंगा, लेकिन शादी सिर्फ आपसे करूंगा। लेकिन क्यों? आप मुझे अच्छी लगी हैं और इतनी अच्छी लगी हैं कि पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं मैं आपके लिए। देखें, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगर आपको इस रिश्ते से एतराज है तो पीछे हट जाऊंगा मैं। आपकी खुशी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन सिर्फ अगर आपके पेरेंट्स का फैसला है तो फिर मैं बार बार आऊंगा, बार बार आपका हाथ मांगूंगा, लेकिन आपके अलावा शादी नहीं करूंगा किसी से। राम, कैसा है राग? क्या बात हुई? तो मैं क्यों बताऊं? चलो हमें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? देखो तुम दोनों मुझे तंग करना बंद करो। वो आपने शादी से इनकार क्यों किया? जब तक मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेती मैं शादी नहीं करना चाहती। कितना टाइम लगेगा? अगर आप 10 साल भी कहेंगी ना, आपका इंतजार करूंगा, लेकिन शादी सिर्फ आपसे करूंगा। किसका नंबर? हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? कौन? तैमूर बात कर रहा हूँ। अब आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? अगर मैं आपके घर आ सकता हूँ तो नंबर लेना कौन सा मुश्किल है? घर तो आप काम से आए थे, फोन क्यों किया? आपसे बात करनी थी। बात तो आपने कॉलेज में कर ली थी। वो तो तुम ही थी, असल बात तो भी बाकी है। अच्छा, असल बात क्या है? हाले दिल तो सुनाया नहीं अभी आपको, अपनी बेकरारी के किस्से नहीं सुनाए, दिल खोल के नहीं रखा आपके सामने। अच्छा, तो मैं आपका हाले दिल क्यों सुनूं? क्योंकि जितनी आप अच्छी हैं मुझे नहीं लगता आप इतनी जालिम होंगी। वैसे भी डॉक्टर है, मरीज का हाल तो पूछना चाहिए ना। हाँ, आप मरीज हैं क्या? आपसे किसने कहा? मरीज मोहब्बत हूँ, मर रहा हूँ किसी की मोहब्बत में। हेलो, आयशा आज कॉलेज नहीं गई? नहीं भाभी, आँख नहीं खुली। आँख नहीं खुली? लेकिन तुम तो सबसे पहले उठ जाती हो। अच्छा, रात देर तक पढ़ती रही होगी ना? आपसे भाभी एक बात करनी है। हाँ हाँ, कहो। वो ना, उसका फोन आया था। किसका? उसी का जिसने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, तैमूर नाम है उसका। उसने तुम्हें फोन किया था? भाभी क्यों मेरी शामत लाती हो? क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुमने क्या कहा? भाभी मुझे लगता है कि अम्मा अब्बा ने ना उसे इनकार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो तुम उससे शादी करना चाहती हो? अब देखिए ना कहीं तो शादी होनी है, तो क्यों ना उसी से की जाए जो इतनी चाहत से रिश्ता मांग रहा हो। लेकिन
सिर्फ एक फोन कॉल से तुम किसी के बारे में इतना बड़ा अंदाजा कैसे लगा सकती हो? एक फोन कॉल नहीं, वो कॉलेज आया था। हाय हाय, तौबा तौबा, वो तुमसे मिलने आया था। देखो आयशा, कोई ऐसी वैसी उल्टी हरकत मत करना। मैं कोशिश करती हूँ, ताईजान से बात करती हूँ, उनको मनाती हूँ मैं। उल्टी हरकत कैसी? उससे मिलना मत, और जब तक रिश्ता फाइनल नहीं हो जाता उससे फोन पर भी बात मत करना। लेकिन क्यों भाभी? ये जो कच्चे रिश्तों की मोहब्बत होती है ना, बहुत ख़वार करती है। तुम ऐसा कभी मत करना। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करती हूँ ताईजान से, कोई ना कोई हल निकालते हैं। मैं कोशिश करती हूँ उनको मनाने की। अच्छा, आप नगीना भाभी से जिक्र भी मत करना। हाँ हाँ, नहीं करती। मुझे चाय दे दे। कितना प्यारा फूल निकाला तूने, बहुत प्यारा है। सच्ची मेरा बड़ा दिल था कि मैं ना आयशा के दुपट्टे पे ऐसा ही फूल बनवाती। ताईजान, आयशा ने बात की है मुझसे। हैं, आयशा ने बात की दुपट्टे की? नहीं नहीं फिर क्या बात की? ताईजान, अब ताईजान से बात करें कि वो ये रिश्ता कर दे। आयशा ने कहा है तुझसे? जी। देख, हमारे घरों में लड़कियां अपने मुंह से ऐसी बातें नहीं किया करती। ताईजान, आयशा पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर बन रही है, अपना अच्छा बुरा खूब जानती है, और फिर उसकी सहेली भी तो इस रिश्ते की तारीफ करती होगी ना। हाँ, सहेली तारीफ करती होगी, इसीलिए तो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप ये रिश्ता कर दे। करती हूँ, कुछ बात करती हूँ उसके अब्बा से। पर मेरी बात सुन फिरोजा, तू ये ऐशा वाली बात ना किससे करी ना। तुझे पता है ना, सब लोग बातें करते हैं, ना करी, ठीक? जी जी मेरी बेटी है ना तू। जी, आप फिक्र ना करें। वलीद मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारक हो यार तुझे। थैंक यू यार, थैंक यू। चलो अच्छा है, हम भी फखर से कहेंगे, हमारा दोस्त है। क्यों नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल। और कब जा रहा है? मेरा बस चले तो मैं तो कल ही निकल जाऊँ यार, लेकिन पहले थोड़े पैसे अरेंज कर लूँ यार, उसके बाद। पैसे? वो क्यों? तो जानता है वलीद, मेरे अब्बा को मेरा ये काम पसंद नहीं है यार। ऐसे कि बड़े भाई हैं, कोशिश करूंगा उनसे पैसे मांग सकूं, या फिर दोस्तों से कह दूंगा कि थोड़े पैसे दे दो। तू ये बता, मेरे लायक क्या हुक्म है? यार तेरे लायक यही है कि अगर कुछ पैसे हो जाएं तो। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। 30 तक कर दूंगा। हाँ? 30 तक कर दूंगा। यार वलीद, थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है यार, दोस्त है तू मेरा। तू रुक एक मिनट, बैठ यहाँ पे। माँ जी। ओ माँ, चुप कर जा, वो जहर देने लगी है, वो लड़के को पता ही नहीं है, इसको जहर देने लगी है दूध में मिला के। हाय मेरे अल्लाह, या अल्लाह खैर। जरूरी बात करनी है मैंने। चुप कर जा, बात करिए। वो तो मारती रहेगी। मेरी बात सुने माँ जी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। देखें, आप नहीं चाहती कि आपका बेटा भी टीवी ड्रामा में आया, एक्टिंग शैक्टिंग करे? हाँ हाय माँ सदके, मेरा बड़ा दिल करता है, अल्लाह की कसम, मैं तो हर हीरो में तुझे देखती हूँ। वो जो आता नहीं हुमायूं सीर पकौड़ी नाक वाला, दिल करता है इसको धक्का दे के पीछे करूँ और तू आ जाए इसकी जगह पर। हाँ, मैं ये कह रहा था माँ जी कि समझें कि आपकी दुआ ना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अल्लाह की कसम, कैसे? हाँ, बात सच्ची मुच्ची बिल्कुल पक्की। सीन ये है कि मुझे ना कराची से कॉल आई है। तेरी पुप्पी की? पुप्पी की? जी पुप्पी की नहीं है यार, वो मेरा दोस्त है। हाँ, उसकी कॉल आई थी मुझे, और वो मुझे कह रहा था कि मैंने ना कराची में तेरी बात की है किसी से।
तो मुझे कराची जाना पड़ेगा माँ जी। हैं? कराची जाना पड़ेगा? तेरा अब्बा नहीं जाने देगा कराची। माँ जी, मेरी भोली माँ जी, अब्बा जी को पता चलेगा तो नहीं जाने देगा ना। अब्बा जी को कौन बताएगा? तो जाएगा कैसे तू अब्बा जी को बताए बगैर? है ले। हाँ लेकिन माँ जी, आपकी दुआएं लेकर जाऊंगा ना, और थोड़े से पैसे भी। पैसे भी तो अब्बा जी से लेने हैं, मेरे केड़े बैंक अकाउंट खुले हुए हैं इधर। और क्या? हाँ माँ जी, मुझे नहीं पता, आपका सबसे छोटा बेटा हूँ, लाडला बेटा हूँ, अपने कहीं से कुछ ना कुछ करके देना है। थोड़े से पैसे आपसे लूंगा और थोड़े से ना दोस्तों से उधार मांग लूंगा। नहीं, दोस्त से नहीं मांगने, रेपुटेशन खराब होती है। ऐसा करती हूँ कि मैंने ना आयशा के लिए थोड़े से पैसे जमा किए, उसमें से दे देती हूँ, लेकिन एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या? वादा ये है कि पैसे तूने मुझे वापस करने जब तू कमाएगा, है, सूद समेत। माँ जी, आप बेफिक्र हो जाए, जिस दिन मैं स्टार बन गया ना, बड़ा स्टार, वहीद मुराद फवाद खान के बाद आपका बेटा, देखिए सारी दुनिया की खुशियां आपके कदमों में लाके रख दूंगा। भेजेगा ना सूद समेत? मैं कहता हूँ महमूद समेत। हाय कौन? महमूद असलम? हाय जरूर, मुझे बड़ा पसंद है, उसकी हाथ वापस भेज दी। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ। ले। हाय देखे, देता ना जहर बगैरत ने। ओए, मुंडा मर गया। यही तो इन औरतों से मुझे नफरत है, इसलिए देख शक्लों लगती सी है। ड्रामे द डायरेक्टर की तरह दिलावर मलिक से नहीं लगता, वही है, वो ये काम करता है। गया भाई। आप जो रोज रोज आ जाते हैं, आपका बिजनेस कौन देखेगा? दवा लेने आए हूँ डॉक्टर साहब आपसे। किस चीज की? अपने दिल की। दिल को क्या हुआ है? पता नहीं, बस अपने बस में नहीं रहा। ठीक है, ये बीमारी मैंने पहली दफा सुनी है, तो इस पे थोड़ा रिसर्च कर। तो करे ना, मरीज आपके सामने। आपने अपने घर बात की? हाँ, भाभी से बात की थी मैंने। फिर क्या कहा उन्होंने? अब उन्होंने कहा वो अम्मी से बात करेंगी, अभी कुछ बताया नहीं। अम्मी को भेजूं? नहीं, अभी नहीं, अभी चंद दिन ठहर जाए फिर। उनको कहें जरा जल्दी करें। अब असल फैसला तो अब्बा ही करेंगे ना, क्योंकि भाभी अभी अम्मी को बताएंगी, अम्मी जान फिर अब्बा जान को मनाएंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, टेक योर टाइम। अगर तुम मेरे साथ हो ना, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते हो तुम्हारा। अब इतना भी वक्त नहीं लगेगा। आई होप सो। मैं क्या जी, आज आई थी तो बाजी शमीम आई थी आज। तो बाजी शमीम कहाँ से आ गई इतने अरसे के बाद? बस आ गई, रिश्ता लेके आई थी अपनी बेटे के आयशा के लिए। कौन सा बेटा? वो जो वेल्डिंग का काम करता है? हाँ, एक ही बेटा है उनका, कौन से कुछ 3-4 बेटे। सठिया तो नहीं गई बाजी शमीम? और कहाँ उसका वो मैट्रिक फेल बेटा, और कहाँ हमारी डॉक्टर बेटी? सठिया तो हम गए हैं कुफराने नेमत करके, अब ऐसे ही रिश्ते भुगतने होंगे इनको। अच्छा, वो उस रिश्ते के कसीदे ना पढ़ने लग जाना, मैं इनकार कर चुका हूँ। कसीदे नहीं पढ़ रही, पर जो नजर आ रहा है आंखों से उसका क्या करूं? आपको तो नजर ही कुछ नहीं आता। कौन सी सामने की बातें? देख गुलाम तालिब, आयशा हमारी आखिरी औलाद है, और आखिरी औलाद के हिस्से बूढ़े माँ बाप आते हैं। जिंदगी का क्या भरोसा, कल को हम ना रहे तो एवं मुफ्त में भाभियां नौकरानी बना के रखेंगे। ओए ऐसी बात नहीं है फातिमा, भाई बड़ा प्यार करते हैं बहन से। रहन दे, प्यार करते हैं भाई शादियों के बाद ना सिर्फ बीवियों की सुनते हैं बस। अभी कम उम्र है हमारी बेटी, बहुत रिश्ते आ जाएंगे। कम उम्र है? देखो गुलाम तालिब, हमने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा गुजार लिया। अभी हमारे होते होते नगीना अपनी मर्जी से उसका रिश्ता करना चाहती है, हमारे बाद पता नहीं क्या करेगी। हाँ, ये नगीना किससे शादी कराना चाहती है? बथेरे हैं उसके रिश्तेदार, कोई परचून वाला, कोई वेल्डिंग वाला, कोई वार्डन। बस रहन दे, मुझ पे दबाव डालती रहती है हर वक्त करने के लिए। तो उसे बता दो कि अभी आयशा के माँ बाप जिंदा हैं। कब तक?
अच्छा जब तक भी है अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल रखनी चाहिए। तो ये अच्छी उम्मीद उस रिश्ते के बारे में भी रखो ना। बहुत मुश्किल है ऐसे रिश्ते मिलना, मैं बता रही हूँ ना। मुझे बता रही उनमें ऐब क्या है, बुराई क्या है? सिर्फ ये कि वो दौलतमंद है। और तो हमारी बेटी में किस चीज की कमी है ये बता तू मुझे। अब कोई जवाब नहीं तेरे पास, चुप करके बैठ जाता है। सुनो, तुम छत पे क्या कर रही थी? भाभी मैं पढ़ रही थी। अच्छा, तो तुम दोपहर से लेके अब तक छत पे पढ़ रही थी? वो आपको तो पता है ना, मेरे टेस्ट हो रहे हैं, नीचे शोर बहुत होता है, तो ऊपर जाकर स्कूल से पढ़ लेती हूँ। सब पता है मुझे आयशा, कि जो तुम टेस्टों के बहाने ऊपर छत पे जाके पढ़ती हो ना, और जो सुकून तुम्हें ऊपर छत पे मिलता है ना, मुझे उसके बारे में भी पता है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? सच कह रही हूँ, वही सच जो इस घर में किसी को नजर नहीं आता। मैं आपकी किसी भी फजूल बात का जवाब नहीं देना चाहती। फजूल बात मैं कर रही हूँ, और ये जो हरकतें तुम कर रही हो वो फजूल नहीं है क्या? भाभी क्या किया है मैंने? तुमने क्या किया है? बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब है मेरे पास। मैं जानती हूँ पीछे वाला का लड़का ना रोज छत पे आता है, और इसलिए तुम भी भागी भागी रोज छत पे जाती हो। बता दो सही तरह, क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उसके साथ? भाभी आप क्या कह रही हैं? ये बात सुनो, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अगर तुम्हें अपने बाप भाई की इज्जत का ख्याल नहीं है तो क्या मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूं? बोलो क्या हो गया भाई, किस बात पे झगड़ रहे हो? अब देखिए ना भाई, भाभी क्या कह रही है। अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो अब मासूम बन के अपने भाई को धोखा दोगी, है ना? ऐसा होने नहीं दूंगी। तो फिर इसका ना वो पीछे वाले लड़के के साथ ना चक्कर चल रहा है, वो रोज छत पे जाता है इसलिए ये भी छत पे जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। आयशा, अब देखिए ना भाई, भाभी क्या कह रही है। तो फिर इसका ना वो पीछे वाले लड़के के साथ ना चक्कर चल रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। बेशरम जी, जलील जी,
एडा बड़ा मुंह है, बगैर को शर्म नहीं आती। आलम चला की सकी बहन तो शर्म ना आई मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम तराशी करते हुए। मुझे पता था ये सब बाजी ने सिखा के भेजा इसको, सारी पट्टियां उसी की हैं, मैं जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वो क्या हुआ है भाई? बाहर सेन में भी कोई नहीं है, सारे घर में चुपचाप है। खैर तो है? अब खैर नहीं होनी इस घर में, अब किसी की खैर नहीं। वो बंदा पहले ही दुकान से क्या सड़िया आता है, ऊपर से तू पहेलियां बुझवाना शुरू कर देती है। हुआ क्या है? मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है, मेरी मासूम बच्ची पे, उसकी शराफत पे उंगली उठाई है। इल्जाम लगाया? किसने इल्जाम लगाया? मैं कहती थी ना भाभी आ जाएगी, बेटी का ठिकाना कर ले, तूने मेरी ना सुनी। ओहो, अब बताएगी भी कि हुआ क्या है? नगीना ने इल्जाम तराशी की है, इल्जाम लगाया है बेटी पे, मेरी पे। कहती है कि तू छत पे जाके पढ़ाई नहीं करती। तुझे पता है ना वो हमेशा से छत पे पढ़ाई करती है, साथ कबूतर देखती है, साथ पढ़ती है। कहती है नहीं, तू छत पे पढ़ने नहीं जाती, तू वो किसी लड़के से मिलने जाती है। हद हो गई, हद हो गई। मैंने तो पहले ही कहा था तुझे, याद है ना? मैंने पहले कहा था कि तेरी भांजी इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। इतनी घटिया बातें, और फिर खुदा ही नहीं रहा किसी के दिल में। आने दे तो फैल को, बात करता हूं मैं उससे। अपने बेटी को इतने लाडों से इसलिए नहीं पाला कि उसकी बीवी की घटिया बातों के हवाले कर दे उसको। आ चुका है तुफैल। आ चुका? तो तुमने उसे बताया? और या देख, गुस्से में आके बीवी के साथ कुछ कर ना बैठे। क्या करेगा वो, है करेगा क्या? वो जवान खून है, ऊपर से आयशा उसकी लाडली बहन है, उसके गुस्से में कुछ कर ना बैठे। हाथ ही ना उठा देना बीवी पर। उठाया है हाथ उसने, उठाया है, बीवी पे नहीं उठाया, लाडली बहन पे उठाया। क्या? तो ये क्या कह रही हो तुम? हाँ जी सही कह रही हूँ। जिस वक्त नगीना इल्जाम लगा रही थी ना, तो फैल सामने ही खड़ा था। नगीना की बातें सुन के उसने आयशा को थप्पड़ मार दिया इतनी जोर से। तुफैल ने थप्पड़ मारा है आयशा को? हाँ जी। बह जाओ, तुसी बह ही जाओ, वैसे तो आपने कुछ करना नहीं है। हाँ। माँ जी वो यकीन करें, अचानक ही हो गया। मुझे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। बस बड़ी गलती हो गई मुझसे माँ जी। मैं अल्लाह की कसम बड़ा शर्मिंदा हूं। माँ जी आप मुझे मार ले, ये अपनी जुत्ती उतार के मेरे सिर पर गिनना शुरू कर दें, पर मुझसे नाराज ना हो। तो आप जानते हैं माँ जी, मैं सारी रात ठीक से सो नहीं सका। बड़ा शर्मिंदा हूं मैं, माफ करते मुझे। अपनी बीवी से कह जाके आयशा से माफी मांगे। माँ जी मैं मांगता हूं ना माफी, आपके सामने मांगूंगा, सबके सामने मैं मांगता हूं। फैल बस रहने दे, जा जाके अपनी बीवी के गोडे से लग के बैठ। पता चल गया हमें, बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि तेरी नजर में हमारी औकात क्या है। सारी रात सोचता रहा हूं मैं
आखिर फैसला हो गया। फैसला तो होना ही था। क्या फैसला हुआ? बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। जी बहन जी, वो हाँ, मैं खुशी की खबर ही देना चाह रहा था। हमें तैमूर बेटे का रिश्ता मंजूर है। आप आने वाले जुम्मे पे किसी दिन भी आके मंगनी कर लें। जी, बड़ी मेहरबानी जी, हम इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। ये फैसला हुआ है। सही है। रस्म शुरू करें? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बनाऊँ? नहीं, वो वैसे हमारे में रिवाज तो नहीं, लेकिन खैर जमाना बदल गया। चल तू बना ले। जी, खैर से रस्म तो अदा हो गई है। आए सारे मिलके दुआ करें कि हमारे बच्चों के नसीब नेक होगा। अल्लाह ताला इन्हें हमेशा आबाद और शाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी आपको। मुबारक हो बेटा। आपको भी बच्चों मुबारक हो। हाँ फिरोजा, मिठाई ले आ। हाँ बिस्मिल्लाह, आगे मिठाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। खाला नहीं नजर आ रही, कहीं गई हुई हैं? हाँ, वो बाजार गई, रात तक आती हूँ। हम तो आयशा की मंगनी की मुबारकबाद देने आए थे, अचानक ही लड्डू आ गए। मैंने भी कहा जाके पूछूं तो सही कि किसके साथ रिश्ता किया आयशा का। खाला ने कभी पता ही नहीं चलने दिया कि कहीं रिश्ते की बात चल रही है। हमें तो यही पता था जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक उसका रिश्ता कहीं नहीं होने वाला, वरना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी भाई के लिए। लो, आप अपनी बात कर रहे, यहाँ तो हमें भी खबर तक न हुई और अचानक रिश्ता हो गया। तुम्हें भी नहीं पता चला? लव मैरिज कर रही है आयशा। मैं नहीं मानती, आयशा ऐसी लगती नहीं है। शक्लों से कहाँ पता चलता है आजकल किसी का। और नहीं तो क्या, शक्लों पे मत जाया करो तुम बहन। जितनी मासूम वो लगती है ना, है नहीं। तुम लोगों की पूरी है, लड़कों के कॉलेज में पढ़ती है, सब चलतर आते हैं उसे। वो लड़का उसके कॉलेज में साथ पढ़ता है? नहीं, उसकी सहेली का भाई है। कॉलेज में मिलते रहे हैं ये लोग। हाला हालू को शर्म भी ना आई इस खुली बेहयाई पर? अरे माँ बाप बेचारे क्या करते, उन्होंने तो इनकार कर दिया था, लेकिन ये आयशा जिद पकड़ के बैठ गई। अच्छा, महीना हो गया था इनकार,
भला सोचो कैसे हो गया ये रिश्ता। वाह, वैसे तो खाला खालू बड़ा कहते फिरते थे कि बेटी को पढ़ाएंगे लिखाएंगे डॉक्टर बनाएंगे। अब पता चला कि इतनी झटपट मंगनी की क्यों है उसकी। बस रूबी क्या बताऊं, लड़कियों को तो इस तरह यूनिवर्सिटी भेजते हुए भी डर ही लगता है। नजर रखनी पड़ती है, पढ़ाई कम करती है और तौबा इस्तगफार चक्कर ज्यादा चलाती है। खैर आप लोग बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं बाजी, मैं नहीं मेरा मतलब भाभी, हम बस चलते हैं। वैसे भी ये सब सुन के तो हमारा दिल बहुत कड़वा हो गया जी। चलते हैं, खुदा हाफिज। चुक भी लो, फोन ही नहीं चुक रहे। आय हाय हाय ला, आ रही हूँ तब बजी जाता फोन। यास्मीन, हाँ यास्मीन। भाभी जी, ऐसी ऐसी खबरें मुझे मिल रही हैं कि मेरा तो कलेजा ही जल भुन के खाक हो गया है। अल्लाह रहम करे, ऐसी कौन सी खबरें? अल्लाह रहम कर, क्या हुआ है? आशा की मंगनी कर दी आप लोगों ने। हाय, तो ये कोई बुरी खबर है? माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है ये तो। भाभी जी मुझसे पूछे ना मेरे दिल पे क्या बीत रही है ना। अपनी बेटी की मंगनी करते हुए आपको मेरी बेटी याद नहीं आई? कल्ली कल्ली बहन हूँ मैं, हैं? और आपने तो मुझसे मशवरा भी नहीं किया, ना कोई बात ना चीत, बंदा पूछ ही लेता है। वैसे भी ना आयशा के लिए मैंने अपने कप्तान गुल का पक्का इरादा किया हुआ था। है क्या? कप्तान गुल? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मेरा मतलब है हमारा इरादा नहीं है बच्ची को इतनी दूर ब्याने का ना। और फिर कप्तान गुल तो हाय, अपनी बेटियों के लिए तो कितना दर्द जागता है ना। और मुझ नमाणी को काले पानी ब्याते हुए किसी को कुछ नहीं हुआ था। बस वो अब क्या हो सकता है, छोड़ो अब इन बातों का क्या फायदा। आप क्या समझते हैं मुझे बातें नहीं पता लगेंगी भला? मुझे ये पता चला है कि शुजात ड्रामों में काम करने के लिए कराची आ रहा है। हाँ वो उसका शौक है, बस देखो भी। बस कर दे भाभी जी ना, अपनी बेटी की मंगनी करने के लिए और अपने बेटे को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए आपके पास सारा कुछ ही है। मेरी बेटी के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं है। है वो सादगी से हुई है, घर में हुई है। 4 बंदे बुलाए थे और घर का पक्का खाना खिलाया। हाँ, अब आप जो मर्जी कहें, मुझे इतनी दूर बेटी को क्या पता लगेगा घर का पक्का खाना खिलाया था या बाहर का। अल्लाह, कैसे तुझे यकीन दिलाऊं? और वो जो शुजा आ रहा है कराची, वो भी पैदल ही आएगा ना सादगी से। मेरे घर तो उसने रहने नहीं है। वो क्या अब्दुल्ला शगाजी रहेगा? बातें करती हैं। दोस्त से पैसे वैसे उधार लेके पता नहीं आप ही कुछ करते फिरते हैं। बस कर दे भाभी जी, अपने मतलब के कामों के लिए ना कर्जे भी मिल जाते हैं, सादगियां भी सूझ जाती हैं। और किसी की बेटी को मंगनी करके घर बिठाया हुआ है तो आपको ख्याल नहीं आता जरा भी? हेलो 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 हेलो, आय हाय, हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ हुण ते मेरी आवाज ही नहीं ना आनी। हेलो यास्मीन, हेलो, आय हाय, आवाज नहीं आ रही मेरी हुण। हेलो भाभी जी, पता नहीं फोन को क्या हो गया, जान खा जाती। मुझे अब आना ही पड़ेगा आके पाजी से बात करती हूँ। है देखो ना, चुप चुपीते आयशा की मंगनी कर दी और मुझे बताया ही तक नहीं है। अरे भाभियां नहीं किसी की मित्र बनती। अम्मी जान, मैं तुम्हारे नाल एक बहुत जरूरी गाल करनी है। हाँ दस ना, क्या बात है? जी खैर है, मेरे ज़हन में एक बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा को नवा डिजाइन वेख्या सी ना कपड़ियां दा। ओहो अम्मी जान, डिजाइन और कढ़ाइयों के अलावा भी कोई बात कर लिया करे। अच्छा दस ना, क्या सोचा तुमने? शुजा कराची जा रहा है। अच्छा, हाँ तेरी ताई दस्या है। ओहो, पूरी गाल ते सुनो। अब उसको वहाँ से काम भी मिल जाएगा और सुना है उसको कोई लड़की सपोर्ट कर रही है। अच्छा, हाँ, और तुम जरा कमर कसो और नीलम के लिए बात करो ताई जान से। ले, ऐसा की मैं गाल करिए,
तू उत्थे बैठी है ना, अपनी ताई ना गल कर या फिर मालिक नाल गल कर। मेरे कहने की बात और है। ताया जान बाबा साईं का बड़ा लिहाज करते हैं, उनका दीद रखते हैं। अगर वो बात करेंगे तो बात और होगी ना। वेख फिरोजा, तेरे अब्बू अपने भिरा नाल कदी भी इहो जी गल न करे सन। तो उनको समझाए ना अम्मी जान, पंज धियां ब्याणियां न, अगर इतनी शर्म करेंगे तो कैसे ब्याएंगे। आख नहीं है उन्होंने, पर वो त्या दिन जिथे नसीब हो सी आप ही हो जासी रिश्ता। ना मेरी धी हुन अपने मुंह तो नहीं ना आख सकदे, असा हल्का तो नहीं ना हो सकदे। कहते तो ठीक है न, लेकिन आजकल कहाँ मिलते हैं शरीफ और खाते कमाते लड़के। नवल क्या करूं, तू मेरी धी आप पे कोशिश कर, उन्हें नाल गाल कर। अच्छा तो सा एक काम करो, शुजा के जाने से पहले घर चक्कर लाई गिनो और साथ नीलम को भी ले आओ। बातों बातों में ताई जान से कहो कि आप नीलम की शादी करना चाहती हैं, खानदान में कोई अच्छा रिश्ता मिला तो फौरन कर देंगी। हाँ, ये तो बड़ी अकल वाली गाल की थी। सही है, बस देख लें, बात भी हो जाएगी और वजन भी हल्का नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तेरे अब्बू नाल गाल करे समय। अब आप बस आने की तैयारी करें। चंगा चंगा, अपना ख्याल रखिए। अच्छा जी जी ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, रब रख। गल तो सही आती पई है। खाला वैसे बहुत नीचनी है। हाय मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था, देख देख के मैं बहुत हैरान हुई। तो फैल भी उन्हीं का बेटा निकला ना, से छुपके से शुजा को पैसे पकड़ा देती है, फिर ड्रामे करते हैं कि हमें क्या पता कहाँ से पैसे आए। ये जब तक तो फैल इनके साथ रहेगा ना, वो उसको इसी तरह लूट के खाते रहे। ऐसा कर, जितनी जल्दी हो तो अपने अलग घर के बारे में प्लानिंग शुरू कर दे। हाँ आहिस्ता आहिस्ता डाल तो रही हूँ उसके कान में ये बात। और सारी बातें एक तरफ, अब तो उसको अपने बेटे के लिए भी सोचना चाहिए ना। यही कह के तो समझाती हूँ उसे। समझ जाएगा, चल। अच्छा ये बता के शुजा चला गया? अगले हफ्ते जाएगा। अच्छा, तो कोई मंगनी का कोई इरादा नहीं उसका? मुझे क्या पता, वैसे अगर होगा भी ना मुझे कौन सा बताएंगे ये लोग। अच्छा पता क्या, मैंने ये सुना है नगीना कि ये जो एक्टर लोग होते हैं ना, इनकी बड़ी कमाई होती है। तो इसीलिए मेरे जहन में ख्याल आया कि तू अपनी सास से जरा रीमा के बारे में तो बात कर। है क्या ख्याल है? मेरी माँ? हाँ और क्या, तो बच्ची है अभी, 15 साल की है। अरे पुत्र, तो उसने बड़े नहीं होना क्या, 15 साल की रह जाना है। शुरू में कोई मंगनी कर ले, फिर उसके बाद जब शुजा के कदम जम जाए ना चित्रा, तो फिर शादी कर ले, और क्या। ऐसे बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। अगर ऐसा हो गया ना तो मेरी पोजीशन उस घर में और भी मजबूत हो जाएगी। ये तो सारी बात है अंदर वाली। वैसे रीमा को शौक भी बड़ा है एक्टर से शादी करने का ना। हाँ लेकिन एक मिनट, अब तू मुझे कोई गलत बात ना बताइए। सुने तो सही। अभी फिरोजा की 5-5 बहनें बैठी हैं घर पे, वो लोग तो 1 मिनट से पहले दबोच लेंगे शुजा को। और वैसे भी खाला को फिरोजा के घर वाले कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये जो मेरी बहन है ना छोटी, ये सारी जिंदगी से शक्लों पे मरी है, सूरतों पे मरी है, गुण नहीं देखे उसने कभी। लेकिन एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि शुजा के जाने से पहले ना आप उसके लिए एक अच्छी सी दावत रख लें। सही कह रही है। फिर जब ये लोग घर आएंगे ना तो आप खाला से बात कर लेना, तब तक तो फैल के कानों में ये बात डाल। अच्छा तो अपनी सास से बात कर कि अम्मी आप सबको ना दावत पे बुलाना चाहती है घर, तो बस तू मुझे दिन बता दें, हैं मैं खुद ही फोन कर लूंगी उसको बुला लूंगी, फोन करूंगी मैं उसको। ठीक है? ठीक है, सब कर लेनी है, खा लेना, खत्म कर सारे सबके। पता है शरबत वो लाल रंग का क्यों पीती? क्यों? कहती हैं बाली के खून जितना मजा है उसके अंदर। बाली मिट्टी का खिलौना नहीं है। और ये क्या हर वक्त तुम ड्रामे देखती रहती हो? तो क्या करूँ और फिर टीवी देखती। ये तेरे इसी टीवी देखने की आदत ने उस शुजा को एक्टर बनने का शौक डाल दिया। तो फिर ये कौन सी कोई ऐसी बुरी बात है? तुझे अच्छा ही लगता लोग तुझे कहेंगे वो एक्टर का बाप जा रहा है? वैसे हर बाप की ख्वाहिश होती है
कि वो अपनी औलाद के नाम से पछाड़ा जाए, और यहाँ पुट्ठा जमाना आ गया है, औलाद बाप के नाम से पछाड़ी जा रही है। वैसे ये है कहाँ शुजा सुबह से? कौन? और शुजा और कौन? हाँ शुजा, हाँ वो पता नहीं, अभी सुबह तो मैंने देखा था, मैंने उसको नाश्ता वाश्ता बना के दिया, पता नहीं इधर ही होगा, कहीं उधर आ जाएगा अभी थोड़ी देर। वैसे भी तेरे चितर के डर से नहीं वो आता, जब तक तू सो नहीं जाता ना बेचारा बाहर छुपा रहता है, डरा के रखा है लाभ को। पता नहीं कब सुधरेगा ये, और मैं तो मार मार के भी थक गया। थक गया ना तो मारना छोड़ दे उसको। यही सोच रहा हूँ, जब बिगड़ी औलाद अपना बुरा भला नहीं सोचती तो मुझे क्या, आप ही पछताएंगे या वो पछताएंगे या उनके हमेती पछताएंगे। हाँ सही है ना, बस छोड़ दे उसको, उसके हाल पे छोड़ दे। ड्रामा अच्छा है वैसे। बड़े ड्रामेबाज, बचा ले ही ना बेटे को। उठा को कर। सफर कैसा था? ठीक था। कितना लंबा सफर था? बोरियत तो हुई होगी। बिल्कुल भी नहीं। कमाल है भाई, 16 से 18 घंटे का सफर है, जिन आपको बोरियत ही नहीं हुई। इनके ज़हन में सिर्फ मंजिल का ख्याल, कभी बोर नहीं होता। मिस्टर फिलोसफी। तो तुम्हें क्या लगता है कराची वाले जैसे न्यू एक्टर को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं भाई, क्या हो गया भाई? इट डिपेंड्स कि तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम अपने इरादों में कितने सीरियस हो, और अब इतनी दूर आए हो माँ बाप की दुआओं के साथ, तो सब कुछ बेहतर होगा, टेंशन नहीं लो। या लाहौर से माँ की दुआओं का टोकरा तो लेके निकला हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैं तुम्हें कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलाती हूँ, सब बेहतर होगा, बस तुम मेहनत करो। इसके अलावा तुम एक अच्छे अदाकार हो, डिजर्व इट। थैंक यू। हाँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खिलाओगे नहीं? सीरियसली? आई नॉट। भूखे रहेंगे क्या? ड्राइवर भाई, बस हम देखते हैं कहीं भी हमें कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलता है, अच्छा सा खाना। सफर काफी लंबा था, मुझे तुम थके हुए लग रहे हो। नहीं। तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? हाँ शूट है, मैं यहाँ। और शूटिंग है तो तुम्हें जाना चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना इस वक्त। देखो काम का हर जगह है, और मैं तो अब यहाँ आ चुका हूँ, हमारी मुलाकात होती रहेगी। तुम मेरे साथ नहीं रह रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? शैला, तुम एक लड़की हो और स्टार भी, मैं एक लड़का हूँ और बेकार भी। देखो खामखा कहानियां बनेगी यार, खामखा। मैं नहीं चाहता कि नाम बनने से पहले ही नाम खराब हो। शैला, पिछले 3 घंटे से मेरी प्रोडक्शन टीम तुम्हें कॉल कर रही है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज कितना बड़ा सीक्वेंस है, और मुझे पता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। सीरियसली, अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत दी, अगर अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज्जत दी है तो खुदा का वास्ता ये नॉन प्रोफेशनल की तरह बिहेव मत करो। क्या हो गया? प्रोडक्शन के अरेंजमेंट्स के लिए हमें भी घंटों घंटों वेट करना पड़ता है। अगर आज पहली बार मेरी वजह से वेट किया जा रहा है, उसमें क्या हर्ज है? शैला, ये बिल्कुल गलत है। सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। रिलैक्स यार। ये प्रोड्यूसर? या प्रोड्यूसर। ओके बाय। ओके
सलाम, पहुंच गया मेरा बच्चा? जी जी आज ही पहुंचा हूँ। काम मिला? अरे अम्मा क्या, अरे अभी तो पहुंचा हूँ कराची। हाँ भाई, एक्टिंग का चांस यूं सड़क पे पड़ा थोड़ी मिलेगा। पहले जरा रहने का बंदोबस्त कर लूं, उसके बाद देखता हूँ। तो अपने फूफू के घर चला जा बेटा। नहीं अम्मा ना, अपने इस शौक के सफर में तेरी दुआओं के सिवा किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। हाय जान शहर, कल्ला तू, मेरा तो दिल घबरा रहा है। अम्मा आप बेफिक्र हो जाए, आप बस मेरे लिए दुआ करना बस। दुआएं तो बहुत कर रही हूँ मैं, तुझे क्या पता। अच्छा, और हाँ अब्बा का ख्याल रखना। हाँ थोड़े गुस्से वाले, लेकिन बस ख्याल जरूर रखना। हाँ ठीक है, तो फिक्र ना कर, बस तू अपना ख्याल रखी। अच्छा, और जैसे कोई काम शाम मिले ना मुझे फौरन बताई। ठीक है अम्मा, जरूर रखूंगा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। अच्छा बेटा, जरूर फोन करता रही। अच्छा, तुझे पता है ना मेरा दिल बहुत घबराता है। अच्छा अच्छा बेटा, अल्लाह के वाले। हाय अल्लाह, क्या बनेगा, कैसे रहेगा वो हमारे बगैर, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी। तुम दुनिया को करम करते, मेरे बच्चे को काम में। लाहौर से आए हो? जी। कहाँ ठहरे हो? जी नहीं, अभी ठहरा नहीं हूँ। क्यों? कितने दे सकते हो पैसे? सॉरी, मेरा मतलब है कि किस चीज का? रहाइश का। लेकिन घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक्टिंग के शौक में आया हूँ यहाँ पे। इधर पास ही फ्लैट लिया मैंने। अगर तुम रहना चाहो तो 15,000 किराया है, चारों में तकसीम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले अगर आप मुझे दिखा देंगे तो मैं फिर फैसला करूंगा। अगर आप प्लीज माइंड ना करें, मुझे दिखा देंगे पहले। चाय पी लो फिर चलते हैं। जी भाई। मेरा नाम शुजा है। वहाब। जी भाई। शुजा कहाँ है? क्यों? मैंने पूछा फातिमा, शुजा कहाँ है? क्यों, तूने क्या करना है? मेरी तरफ देख, कराची गया है ना? देख, तुझे पता लग ही गया है ना, तो गुलाम तालिब कोई बददुआ ना दे उसे, ठीक है ना? देख, वो हमारा बच्चा है, चला गया तो क्या हो गया? और तू जानता है, अगर तूने उसे बददुआ दी, उसे कुछ हो गया ना, तो माँ के दिल से निकली हुई हाँ जो है ना, वो सीधी। क्या सीधी? आगे खुद समझदार है तू। वैसे ये तूने अच्छा नहीं किया फातिमा। तो क्या करती मैं, बता मुझे। और मुझे तो बताती। हाँ तुझे बताती, ताकि छितरो छितरी करता तू उसको। देख गुलाम तालिब, हमारा बच्चा है ना वो, चल कोई बात नहीं, तू दुआ कर उसको, अल्लाह मियां अच्छा सा चांस दे देना। कोई बात नहीं, औलाद के लिए करना पड़ता है। जो बाप का दिल सताएगा उसके लिए दुआ नहीं निकलती। क्या मतलब है? मतलब क्या तू बद्दुआ देगा मेरे बेटे को? क्या करेगा तू? ये मैंने कब कहा है? हाँ कहा नहीं है, पर दिल में जरूर सोचा होगा, मुझे सारा पता है। देख मेरी बात सुन ले, मेरी दुआ के बीच में अपनी बद्दुआ ना लेके आई, वरना अच्छा नहीं होगा। अल्लाह की कसम वो करूंगी कि तू याद करेगा। पहले मेरा बच्चा बेचारा मेरे लिए ठिकाना ढूंढ रहा है, ख्वार हो रहा है माँ। आप जो बाप को सताएगा वो क्या वो? नहीं रिक्शा नहीं चलाएगा। हाँ नहीं तो जो है मेरा बच्चा खज्जल हो रहा है वहां। आजा यार आजा। देखो भाई, बहुत फिट कमरा है, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, ये शुजा है। अस्सलाम वालेकुम। ये बता लाया क्यों है? यार ये अब हमारे साथ ही रहेगा। आगे 3 मनहूस कम थे क्या, जो चौथा भी ले आया? यार इसकी बात का बुरा मत मानना, सीरियल सा ही बन जाएगा। हाँ वो तो लग ही रहा है। 6 महीने हो गए, कोई काम ही नहीं मिल रहा। अब तो घर वालों ने भी पैसे देना बंद कर दिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसी यकीन पे रात को सोते हैं कि सुबह उठेंगे तो हीरो बन जाएंगे, मगर साली जीरो ऐसी नसीब के माथे पे टिक्की बन के लगी है कि उतरने का नाम ही नहीं लेती।
लेकिन फिर भी इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। जगह देख ली यार तुमने? पसंद है जगह? हाँ यार, अच्छी लग रही है। किराया एडवांस में ले लेना, ये ना वो अपने शुक्र को लपेट के महीने के आखिर में हमें गोली दे के निकल जाएगी। महीने के एडवांस। एतबार करेगा तो मरेगा। 1 महीने का दे, अगली बार आएगी तो देखा जाएगा। ओके। ये 5,000। तो खाने का क्या बंदोबस्त होता है भाई यहाँ? खाना? अरे भाई नौकरानी आती है यहाँ, रोज आके खाना बनाती है, सफाइयां भी करती है और दस्तक दे के कहती है साहब जी उठ जाए, नाश्ता कर ले, खाना खा ले। अबे साले, ससुराल आया क्या? अपना पकाना अपना खाना और सुलह भी नहीं मारना। हीरो। ओके ओके हाय फिट खूब जमेंगे यार, ये तो मजा आएगा। ये सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा नहीं, आई एम रियली सॉरी यार। अच्छा यार, मैं पानी लेके आता हूँ। खुशबू सॉरी ठीक है, बेस्ट है। हाँ हाँ ठीक है भाभी जी, बिल्कुल ठीक है। जी जी कैलेंडर लेके आ। अरे मेरा फोन में है ना। हाँ हाँ दिखा। हाँ 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 17 तारीख ठीक है भी जुम्मे का मुबारक दिन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी 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 बिल्कुल ठीक, बस हो गया ना तय, आप फिक्र ना करें। हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा अल्लाह हाफिज़। मुबारक हो मेरी बच्ची, तेरी शादी की तारीख तय हो गई। हाय सच्ची, बड़ी मुश्किल से माने हैं पाजी और भाभी है। अब देख 4 महीने और 3 दिन रह गए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। तू उठ के चल, मेरे साथ ट्रंक में से कपड़े निकालते हैं जो मैंने रखे हुए, उनको तो सिलने देना। मेरे को साड़ी लेके देगा? लेपर न ले दे तुझे। चल शाबाश हो, तुम्हारे पास वक्त कम है, आज ही बाजार चलते हैं। पहले बाबा को फोन तो कर दो। पापा को बताऊं और रही सही मेरी मत मार देगा वो, रहने दे उसको। अगले महीने जब आ जाएगा ना तब उसे बता देंगे। अभी तू चल, हमारे पास वक्त कम है, उठ शाबाश आजा, तैयारी करें। चल 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 आजा। यहाँ आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तुमने लोकेशन सेंड की थी ना, आसानी से पहुंच गया। रिहाइश का कोई इंतजाम हुआ? हाँ, वो ढाबे पे एक लड़का मिल गया था, मैंने उससे बात की, थोड़ी रिक्वेस्ट की, फ्लैट शेयर पे रहने के साथ। फिर भी जरा एहतियात से शुजा। अरे नहीं शैला, वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर भी शुजा, वक्त का पता नहीं चलता, अच्छे भी बुरे निकल आते हैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो भी लड़के सारे पंजाब के हैं और अभी मेरी तरह यहाँ कराची स्ट्रगल करने के लिए। आप शैला, तुम्हारी किसी से बात हुई? मैसेज मैंने छोड़ा हुआ है, जैसे मेरा राब्ता होता है तो मैं लेके जाती हूँ। ठीक है। घर बात हुई तुम्हारी? हाँ, रात को ही माँ जी से बात हुई, थोड़ा परेशान थी ना। हाँ तो माँ होती है, हाँ तो हमेशा यही सोचती है कि बच्चा उसकी आज भी गोद में, भले वो उम्र के आखिरी हिस्से में चला जाए, लेकिन हमेशा उसके लिए दुआएं करती है। मेरी माँ तो है ही बहुत प्यारी। क्या बात है फातिमा, सब खैर है ना? मेरा बेटा प्रदेश में दर बदर की ठोकरें खा रहा है। मैंने आयशा की शादी का बोला तो कहने लगा अम्मा मेरे लिए दुआ करें। बहुत परेशान था। हाँ तो दुआ करना उसके लिए। तू भी कर देना गुलाम तालिब।
कहते हैं औलाद के लिए माँ बाप मिलके दुआ करे तो औलाद के मुकद्दर संवर जाते। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता था। और तेरे लिए तो गुलाम तालिब अपनी जान भी दे सकता है फातिमा। और ना तो मुझे बेवा करने का ना सोच, दुआ कर बस मेरे बेटे की। चल फिर दोनों जी मिल के दुआ करते हैं अपने बेटे के लिए। हेलो बाबूजी, शैला बोल रही हूँ। काम बताओ। फौजी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है कि गलती नहीं, गुनाह हुआ है तुमसे, गुनाह। सब जानते हैं वो बाऊ तनोली के साए में रहती है। बाऊ तनोली का साया अगर उसकी जूती पर पड़ जाए तो उस पर मट्टी भी नहीं पड़ती। फिर हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी उससे अपनी शूटिंग पर जबरदस्ती ले जाने की? फौजी, सारे एक्टर इकट्ठे किए हुए थे, शादी का सीक्वेंस था। तो हो गई शूटिंग? नहीं, वो हीरो चला गया। तो रोकना था ना उसे। आपको पता है भौजी, ये लोग कब सुनते हैं? जो बेबस होता है उसी पर बस चलता है तुम्हारा। पिस्तौल चला लेते? इतने गार्ड्स रखे हुए हैं ना तुमने अपनी धौस जमाने के लिए, चला तो लेते होगे। पूरा वक्त आए तो चला ही लेता हूँ भौजी। तो चलाओ गोली। किस पर भौजी गोली चलानी है? अपने बुरे वक्त पर। सामने देखो, तुम्हारा बुरा वक्त तुम्हारे सामने खड़ा है। भौजी मुझे माफ कर दो भौजी मुझे माफ कर दो भौजी दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा भौजी। जमाल, ले जाओ इसे। भौजी मुझे माफ कर दे भौजी मुझे माफ कर दे भौजी मुझे माफ कर दे भौजी दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा भौजी मुझे माफ कर दे भौजी मुझे माफ कर भौजी मुझे माफ कर।
भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब कहाँ गए अब रहते हैं? और कहीं फिर वही बाय वन गेट वन फ्री वालों के पास तो नहीं चले गए? भाई साहब अब कहाँ बाय वन गेट वन फ्री, अब तो दूर नौकरी कर ली है, इसलिए रात को लेट आना होता है। और कितनी को दूर नौकरी कर ली इकबाल साहब? भाई साहब डिफेंस एक ऑफिस में नौकरी मिली है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डिफेंस तो भाई काफी दूर है हमारे घर से। और भाई साहब आपको मुबारक हो। खैर मुबारक। पूछेंगे नहीं किस बात की मुबारक? आप बताएंगे तो पता चल ही जाएगा। भाई साहब अब आप मेरे हमसाए बनने वाले हैं। क्या बात करते इकबाल साहब, हम तो पहले भी आपके हमसाए हैं। ये हमारा घर है और ये गली में आपका घर है। और हाजी साहब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, डिफेंस में आप मेरे हमसाए बनने वाले हैं। कमाल करते हैं आप भी। और मैं अपना अच्छा भला घर छोड़ के डिफेंस क्यों जाऊंगा? वाह हाजी साहब आपको नहीं पता? नहीं। आपके बड़े बेटे तुफैल ने मेरे ऑफिस के साथ प्लॉट लिया है। प्लॉट लिया? हाँ जी, और 2 माह से मकान बनने का काम भी शुरू हो चुका है। साहब, भाई साहब किधर खो गए? नहीं कहीं नहीं, बस ऐसे ही। ले फिर इजाजत है, मुलाकात होती है। अच्छा। वैसे माँ जी, जब आप मेरी उम्र की थी तो ये डॉलर कितने का था? खबरें 20 रुपए का था। हैं? 20 रुपए का? कसम अल्लाह पाक की माँ जी, अगर डॉलर 20 रुपए का हो जाए ना तो मैं आपको गोल्ड में तोल दूं। ताई नहीं होता। ओहो, आओ बच बैठो, सिट डाउन। क्या हुआ है अब्बा जी, ये इतनी डरावनी किस्म की घूरी आप मुझे डाल रहे हो या इनको? तुम्हें। ओए अब्बा जी जानते हो आपकी तो मेरा मतलब है शादी तक नहीं मान है। इतनी सख्त घूरी से तो मेरा तरा ही निकाल दिया आपने। और क्यों हार्ट फेल कराना है आपने अपने पुत्र का जवानी में? व्हाट हैपेंड? मतलब है कि क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने सुना तुमने डिफेंस में प्लॉट लिया है। प्लॉट मैंने डिफेंस में? ओ क्या हो गया आपको अब्बा जी? कौन सा प्लॉट है अब्बा जी? ये तो तुम बताओ ना कि कौन सा प्लॉट लिया है, कहाँ प्लॉट लिया है और कैसे प्लॉट लिया है। अब्बा जी क्या हो गया आपको? एवं किसी ने कहानी सुना दी आपको? भला मैं डिफेंस में प्लॉट कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास तो प्लॉट के पैसे ही नहीं है। ये कहानी है या खबर, इसका तो तुम्हें पता होगा ना तुफैल साहब। झूठी है भाई, 1 नंबर की झूठी कहानी है, किसी ने आपको सुना दी है। और मैं डिफेंस में प्लॉट ले ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है मेरे पास। लेकिन अब्बा जी बात ये है कि ये कहानी आपको सुनाई किसने? इकबाल ने। कौन इकबाल? ये जो पीछे सिलाई सेंटर के पास रहता है और जिसका बेटा हमारी दुकान पे काम करता था। अच्छा, डाकू का फादर। अब्बा जी क्या हो गया आपको? किन की बातों में आ रहे हैं आप? दरअसल बात ये है कि वो ना मेरे एक जानने वाले ने प्लॉट लेना था तो मैं उसकी हेल्प कर रहा था। कल को अगला मकान बनाएगा तो ठेका मुझे देगा, बस इतनी सी बात थी। वही तो मैं सोच रहा था कि भाई उसके पास भला इतने पैसे कहाँ से हैं? भाई तुफैल के पास पैसे होते तो वो घर के हालात ना ठीक कर देता। हाँ सही कह रहे हैं आप भी ऐसे ना लोगों की बातों में आ जाते हैं। तुफैल भला हमारे से इतनी दूर रह सकता है? कभी भी नहीं, है ना? सही कह रही है। अच्छा बता ना, फिर सोने की बात कर रहा था कि तू जो सोना पहनाएगा मुझे, तो कह नहीं रहा था कि गोल्ड में दाब कर दूं, सोना पहना दूं आपको? कब? अभी तो कहा तूने कि वो डॉलर 20 रुपए का। नहीं कब कहा है मैंने? तो देखो ना माँ जी, किस किस्म की झूठी कहानियां जो है ना फैला रहे हैं लोग कि मैंने डिफेंस में प्लॉट ले लिया, वो भी अपने माँ पियो को बगैर बताए। तो दोस्तों भला
ऐसे कभी हो सकता है? पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे